टू नियो माइंड लैब और आज है डे 3 ऑफ द सीरीज। और एक भाई ने यहाँ कमेंट किया था कि क्या सर जी इस कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन भी कर दो, तो आज मैं वही करने वाला हूँ। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा पहला कंपोनेंट था आर्डिनो मेगा, आर्डिनो ऊनो जो बहुत पॉपुलर है, उसी का एक एडवांस वर्जन है। मेगा में बेसिकली दो चिप्स रहते हैं। एक चिप होता है एटमेगा 3828P जो बेसिकली मेन कह सकते हो मेन माइंड है ना। एंड उसमें जो कोड जाता है उसको हम लोग लाइक जैसे हम लोग सी में कोड करते हैं, तो सी से उसको समझाने के लिए वहाँ पे डिकोडर आईसी भी रहता है। वो स्टार्टिंग में वो आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा। वो आईसी क्या करता है, डिकोड करके उसमें भेजता है एंड फिर वो हम लोग को आउटपुट मिलता है। ओके, एंड फिर ईएसपी में भी वही रहता है, डिकोडर चिप एंड उसका मेन ईएसपी मॉड्यूल। ओके, सेम ऐसे ही रहता है। फिर बात करते हैं मोटर्स के लिए। मोटर्स में सर्वो का क्या ही बताओ। सर्वो के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो उसको बहुत प्रिसाइज मूवमेंट लाइक डिग्री वाइज मूवमेंट देते हैं। तो लाइक अगर वो फुल रोटेशन कर रहा है 360, 1 डिग्री 2 डिग्री बहुत प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हो। तो तुम उसमें कुछ ऐसे काम करवा सकते हो जो तुम नॉर्मली काम नहीं करवा सकते हो नॉर्मल मोटर से, क्योंकि नॉर्मल मोटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं एंड उसको तुम एक्सटर्नल ड्राइवर्स यूज़ करना पड़ते हो। बट फॉर सर्वो आपको एक्स्ट्रा ड्राइवर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर इनबिल्ट ड्राइवर्स रहते हैं जो विच इज़ गुड एंड वो बहुत प्रिसाइज रहते हैं। इसका ये मेन पॉइंट है। एंड फिर ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइवर का इसमें ज़रूरत है नहीं L2989 के लिए। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने व्हील्स के लिए, व्हील्स लाइक मतलब जो वॉकिंग के लिए है, लेग्स के लिए, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ एक N90 गियर मोटर होता है, छोटा भी होता है एंड वो ज़्यादा स्पीड भी रहता है। मैं वो सोच रहा हूँ। तो वो दो मोटर का मैं लेग के लिए सोचता हूँ, उसके लिए मोटर ड्राइवर लिखता है। मोटर ड्राइवर में एक आईसी बोल लीजिए या ट्रांसफर आईसी बोलिए। तो उसके अंदर क्या होता है, आईसी उसमें आपको सिग्नल भेजते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, आप कोड के हिसाब से वो आगे पीछे दाएं बाएं मतलब वो कंट्रोल कर सकता है एक ही चीज़ से। तो आपको बार पावर को रोटेट नहीं करना पड़ता है, सारा काम मूवमेंट का वही कंट्रोल कर लेता है। दैट द वर्क ऑफ ड्राइवर। ओके, एंड फिर हम लोग का नेक्स्ट चीज़ है एलेक हाउस का V3 रिकॉग्निशन मॉड्यूल। बेसिकली ये इसमें आप एक साथ में 7+ कमांड्स चला सकते हो, है ना। 7+ कमांड चला सकते हो, 80 से ज़्यादा वॉइस मॉड्यूल स्टोर कर सकते हो। बट दैट्स नॉट अ कीबोर्ड। आई एम यूजिंग दिस बिकॉज मेरा कुछ सिस्टम ऐसा है कि मैं बोलूँगा एंड वो जेमिनाई के पास जाएगा। लाइक मैं जेमिनाई यूज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो फ्री API है। जेमिनाई के पास जाएगा एंड देन जेमिनाई जो रिस्पॉन्स है वो मेरे स्पीकर के थ्रू होगा, ना कि मैं जो डायरेक्ट बोलूँगा वो मेगा बस एक मेगा ESP बस एक लाइक व्हाट यू से मिडमैन है जो क्या उसको पास करवा रहा है। बट मेन कंप्यूटिंग और मेन जो AI होगा वो मेरे PC पे होगा, बिकॉज ESP 8P6 जो मेरे पास है वो उतना लाइक उसके अंदर उतना पावर नहीं है कि वो इसे हैंडल कर पाए। ओके, एंड फॉर नाउ तो वो क्या करता है, आप वो जस्ट मेरा स्पीच रिकॉर्ड करेगा, जेमिनाई के पास भेजेगा, जेमिनाई से जो आउटपुट मिलेगा वो स्पीकर के थ्रू मेरे यूज होगा। तो दैट द एंड मैं कुछ बेसिक कमांड भी डाल सकता हूँ जो ऑफलाइन के लिए काम करेगा। लाइक अगर मैं वॉक फॉरवर्ड बोलूँगा तो वॉक फॉरवर्ड, वॉक बैकवर्ड तो वॉक बैकवर्ड, से हाई तो सर्वो को 180 डिग्री मूव करेगा लाइक दैट। बट वो मैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के 2 आईज बोल सकते हो, 2 आईज होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, एज इट नेम सजेस्ट वो वेव को ट्रांसमिट करता है। एंड आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई भी चीज़ वेव से ट्रांसमिट होता है, लाइक जब वेव टच करते हैं तो वो वापस टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो जो वो रिफ्लेक्ट होता है उसको वो रिसीवर कैच करता है ना। तो उस कैचिंग से वो बहुत सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं, दैट कितना टाइम में वो वापस आ रहा है। एंड वो सबसे डिस्टेंस का कोड अप्लाई होकर 0.034 × 2 बाय करके कुछ होता है फॉर्मूला, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। वो फॉर्मूला लगा के आप उससे डिस्टेंस कवर कर सकते हैं या कोई उसके पास है वो निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट इज IR। IR का भी सेम ही काम होता है लगभग, बट IR में कुछ एड बेनिफिशियल हो जाते हैं। बट हाँ, उसका रेंज अल्ट्रासोनिक से कम ही होता है, इतना मेरे को पता है। तो IR बेसिकली होता है, उसमें भी 2 चीज़ होते हैं, एक ट्रांसमीटर LED, एक रिसीवर LED। ट्रांसमीटर LED ट्रांसमिट करता है, बट ये क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की जगह ये IR वेव को ट्रांसमिट करता है एंड रिसीवर को रिसीव करता है। ओके, सेम है, जो क्या कहते हैं जाता है तो रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट से एंड वो लेता है। इसके भी सेम यूज है, बट ये लाइन फॉलोवर में इसलिए यूज करता है बिकॉज ये वेवलेंथ को ज़्यादा अच्छा समझ पाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि IR लाइन में ब्लैक टेप्स का यूज होता है, तो वो ब्लैक को कम रेंज की तरह डिटेक्ट करता है एंड व्हाइट को ज़्यादा करता है। वो एकदम लाइन पे चल सकता है, बट वो मैं अपने रॉबोट में लगाने का सोच नहीं रहूँगा। मैं सोचूंगा तो बाद में देखा जाएगा। एंड फिर LCD OLED एंड TFT लाइक स्क्रीन टाइप है जो मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगा, या तो हाँ या फेस और पूरा उसके लिए यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ LCD से। LCD मोस्ट कॉमन वन है जो आप लोग देखे होंगे, यहाँ ग्रीन कलर का होता है एंड वो 16:2 मोस्ट फेमस वाला है। वो चीप होता है एंड उसमें क्या कहते हैं आप पिन्स रहते हैं, आप उसे कोड करके क्या कहते हैं उसमें कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। बट इसमें ये है कि आप इमेजेस उतने अच्छे से प्रिंट, इमेजेस आप कर ही नहीं सकते प्रिंट, आप उसमें बस क्या कहते हैं क्या करवा सकते हो, इमोजीज में भी आप बहुत हार्ड कोड कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए बेस्ट रहता है वो,
चीप भी रहता है। ओलेड में आप कहते कोई भी फेस या कोई भी अपने हिसाब से यूआई डिजाइन करके फेस कर सकते हो, बट उसमें टच नहीं रहता है। एंड इन TFT लाइक इट इज द मोस्ट एडवांस वन फॉर प्रोजेक्ट मोस्टली। इसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, इसमें आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, इसमें आप गेम्स लाइक ऑफ कोर्स टच स्क्रीन है तो उसमें गेम्स वेम्स सब खेल सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो वो बट वो एक्सपेंसिव भी होता है। जो मॉड्यूल आपने मैंने को वीडियो में दिखाया था, लाइक अभी भी आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा, तो वो मॉड्यूल में क्या बोलते हैं वो प्राइस उनका 3800, तो वो एक्सपेंसिव रहता है। ओके, एंड बाकी सब अंडर 1000 आराम से आ जाता है। तो अगर आई होप आपको सब कुछ समझ हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी और जानना है या इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप क्या कहते हैं ड्रॉप इट बिलो, मैं कमेंट सेक्शन में रोज पढ़ता ही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।